हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चाणक्य व नंद वंश के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर आपका सही आंसर है मुद्रा राजशासन प्राप्त होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, जिस पर आपका सही आंसर है राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसने सभी धर्म के लोगों को अपना अनुयायी बनाया, जिस पर आपका सही आंसर है रामानंद ने सभी धर्मों के लोगों को अपना अनुयायी बनाया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिक्कों के आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, जिस पर आपका सही आंसर है गुरु अर्जुन ने सिक्कों के आदि ग्रंथ का संकलन किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जहांगीर और अमर सिंह के बीच मैत्री संबंध कब हुआ, जिस पर आपका सही आंसर है 1615 ईस्वी में हुआ था मैत्री संबंध। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई, जिस पर आपका सही आंसर है शिवाजी व मिर्जा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वराज स्वधर्म स्वभाषा का आदर्श किसने प्रस्तुत किया, जिस पर आपका सही आंसर है तिलक ने स्वराज स्वधर्म स्वभाषा का आदर्श प्रस्तुत किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया, जिस पर आपका सही आंसर है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय व बंगाल के मध्य कौन सी संधि हुई, जिस पर आपका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि है जो शाह आलम द्वितीय व बंगाल के मध्य हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया, जिस पर आपका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने उपर्युक्त सभी नारा दिए थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी ने कहाँ पर अनशन किया, जिस पर आपका सही आंसर है पूना में सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी ने अनशन किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1927 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है, जिस पर आपका सही आंसर है मेघदूत है जो कालिदास की रचना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, जिस पर आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जिस पर आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, जिस पर आपका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी शब्द हैं अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना ये मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा व आह्वान करना ये सभी मूल कर्तव्य में शामिल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय है जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधायक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, जिस पर आपका सही आंसर है 4 माह तक रोक सकती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया, जिस पर आपका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न दिया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
चक्र के भीतर चक्र किसके लिए कहा गया है, जिस पर आपका सही आंसर है वह मंत्रिमंडल के लिए कहा गया है कि चक्रों के भीतर चक्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को कितने कार्य सौंपे गए हैं, जिस पर आपका सही आंसर है 29 कार्य सौंपे गए हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, जिस पर आपका सही आंसर है नील नदी है जो विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एल नीनो की जलधारा किस महासागर में चलती है, जिस पर आपका सही आंसर है वह प्रशांत महासागर में चलती है एल नीनो की जलधारा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है, जिस पर आपका सही आंसर है महाई नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल जलधारा के नाम से किसे जाना जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस महासागर का तट सपाट है, जिस पर आपका सही आंसर है हिंद महासागर का जो तट है ना वह सपाट है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इस नदी का जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जिस पर आपका सही आंसर है गंगा नदी का जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने मीटर गहराई में जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा कर कब लागू किया गया, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1994 ईस्वी में सेवा कर लागू किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, जिस पर आपका सही आंसर है 943 है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिस पर आपका सही आंसर है बिहार है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है, जिस पर आपका सही आंसर है मेघालय में दर्ज की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की साक्षरता दर कितनी है, जिस पर आपका सही आंसर है 43 है जो भारत की साक्षरता दर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या व क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश है जो दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या व क्षेत्रफल वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1969 में किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर किसका पालन करता है, जिस पर आपका सही आंसर है रेशम के कीट का पालन करता है सेरीकल्चर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एंथोलॉजी में अध्ययन करते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है फूलों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तिथियों का अध्ययन किया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है क्रोनोलॉजी में तिथियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन होता है, जिस पर आपका सही आंसर है माइक्रोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जंतुओं एवं पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, जिस पर आपका सही आंसर है कर्णकी में जंतुओं एवं पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है चैडविक है जो न्यूट्रॉन की खोज करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कैलोरी प्रति किलोग्राम का मात्रक है, जिस पर आपका सही आंसर है विशिष्ट ऊष्मा का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आवर्ती का मात्रक है, जिस पर आपका सही आंसर है आवर्ती जो मात्रक है ना वो हर्ट्ज है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिस पर आपका सही आंसर है मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल हैं जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। चरक नामक चिकित्सा शास्त्री किस काल में हुए हैं? जिस पर आपका सही आंसर है वह कनिष्क के काल में चरक नामक चिकित्सा शास्त्री हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की? जिस पर आपका सही आंसर है बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? जिस पर आपका सही आंसर है रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? जिस पर आपका सही आंसर है 12 है जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है। ये सभी 57 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।